नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, झारखंड के 5 रीजन का हिस्टोरिकल रिजल्ट क्या कहता है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 43 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं और अब बाकी बचे 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे और परिणाम घोषित होंगे 23 नवंबर को। और चुनावी रीजन के हिसाब से यदि हम देखें तो पूरे झारखंड को हम 5 रीजन में बांटते हैं। पहला संथाल परगना, दूसरा नॉर्थ छोटा नागपुर, तीसरा साउथ छोटा नागपुर, चौथा कोल्हान और 5वां पलामू। और विधानसभा के 81 सीटों का आप ये 5 रीजन में अलग अलग नंबर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस पार्टी की मजबूती है और किस पार्टी की कमजोरी है उन रीजनों में। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से मैं आपके साथ अपनी बात साझा कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। खैर 5 रीजन। अब देखिए, सबसे पहले पलामू। पलामू रीजन में 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। और यहाँ पे पलामू में 9 सीट है और इन 9 सीटों में 2 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब और 6 जनरल कैटेगरी। और यदि आबादी देखेंगे यहाँ का पलामू का यानी डेमोग्राफी, तो 18% शेड्यूल कास्ट है, नहीं माफ करेंगे शेड्यूल ट्राइब है, 25% शेड्यूल कास्ट है, 13% मुस्लिम है और अन्य जो बचे वो सामान्य वर्ग के हैं। और यदि रिजल्ट देखें आप, हिस्टोरिकल रिजल्ट, तो सबसे पहले पलामू का 2024 लोकसभा चुनाव में लीड के हिसाब से हम देखते हैं कि 8 सीटों पर 9 में से एनडीए का लीड था और 1 सीट पे इंडिया अलायंस का। और यदि यही 2024 का लीड हम देखें 2019 के विधानसभा चुनाव से, तो आपको साफ साफ अंतर दिखेगा। यानी 2019 लोक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी पलामू रीजन के 9 में से, और सबसे बड़ा गेनर यूपीए कहें उस समय के या आज के इंडिया अलायंस कहें, जिन्हें मिला था 5 सीट और 1 गया था अन्य के खाते में। तो यदि 2019 के विधानसभा परिणाम को यहां पर आप देखें तो निश्चित रूप से एनडीए का भारी एडवांटेज है लोकसभा चुनाव के लीड के हिसाब से, दुगुना से भी ज्यादा। 2019 में 3 सीट और अभी लोकसभा चुनाव में लीड दिखा रहा है 8 सीटों पर, यानी 5 सीटों का इजाफा। खैर अब चलते हैं दूसरा रीजन देखते हैं। यह तो हुआ पलामू, अब दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन है संथाल परगना। देखिए ये वो रीजन है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट की बात हो रही है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट की बात हो रही है, डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां संथाल परगना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम इमिग्रेशन को लेकर। और यही कारण है कि बीजेपी का कहना है कि झारखंड में सत्ता में आते ही वो एनआरसी लागू कर देंगे। आते हैं वहां के आंकड़ों पर। देखिए
संथाल परगना में 18 सीट है, जिसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, जामतारा, पाकुर और साहेबगंज ये जिले आते हैं। यानी 6 जिले हैं संथाल परगना में। और संथाल परगना का उत्तरी बॉर्डर, नॉर्थ बॉर्डर बिहार से लगता है और पूरब में यानी ईस्ट में बंगाल से बॉर्डर मिलता है। और यहां का यदि देखें सीटों का बंटवारा, 1 सीट शेड्यूल कास्ट, 7 सीट शेड्यूल ट्राइब और जनरल कैटेगरी 10 सीट, यानी कुल 18। अब डेमोग्राफी देखिए, आप ध्यान देंगे। शेड्यूल ट्राइब का संथाल परगना में 28% आबादी है, शेड्यूल कास्ट का 8% और मुस्लिम आबादी यहां पे 23% है। अब बाकी बचे जनरल कैटेगरी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, ये जो 23% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको लेके बीजेपी ने एक तरह से पूरा वो चुनावी एजेंडा बना रखा है। और यदि आप 2024 का लोकसभा चुनाव का लीड देखें संथाल परगना का 18 सीटों का, जिसमें 8 सीटों पर एनडीए लीड कर रही थी और इंडिया अलायंस 10। एडवांटेज है यहां पर किसको? इंडिया एडवांटेज को, इंडिया अलायंस को। और यदि आप 2019 का विधानसभा का आंकड़ा देखें इन 18 सीटों में, तो बीजेपी 2019 में सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव जीती थी, बाकी 13 सीट यूपीए को मिला था। 13 सीट, यानी बीजेपी को सत्ता से रोकने में 2019 विधानसभा चुनाव में संथाल परगना का बहुत बड़ा रोल था। और 2024 का आंकड़ा बिल्कुल उलट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है, जिसमें बीजेपी यानी एनडीए को 8 सीटें और 10 सीट इंडिया अलायंस, यहां भी एडवांटेज अभी भी इंडिया अलायंस को है। और जो मैंने कहा, यहां पर सबसे बड़ा इशू हिंदू मुस्लिम इशू बन गया है, पूरा पोलराइजेशन हो गया है, जिसका परिणाम आपको चुनावी परिणाम में जरूर दिखेगा। अब हम आते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर में 25 विधानसभा सीट है, 25। और इसमें जिले आते हैं बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, यानी यहां भी 7 जिले हैं, यानी नॉर्थ छोटा नागपुर में। और इसका बॉर्डर यानी नॉर्थ में बिहार से मिलता है और वेस्ट में पश्चिम बंगाल से मिलता है। और यदि आप देखें डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी ये कहता है कि 9% शेड्यूल ट्राइब, 17% शेड्यूल कास्ट और 16% मुस्लिम और बाकी जनरल कैटेगरी। कहने का मतलब है कि यहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन साइजेबल है। जो मैं पहले भी कहा कि अब की बार झारखंड में पोलराइजेशन काफ़ी दिखने को मिल रहा है। और यदि आप 2024 का इन 25 सीटों पर लीड देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहां पर आगे कौन चल रहा है। यह वो इलाका है जहां पर शेड्यूल कास्ट 17% है, और जैसे शेड्यूल ट्राइब वोटर्स में जेएमएम का खास पकड़ है, उसी प्रकार झारखंड में शेड्यूल कास्ट में बीजेपी की खास पकड़ है। और उसका साफ आंकड़ा आपको बताएगा कि वो पकड़ का माने क्या है। अब देखिए 25 सीट है नॉर्थ छोटा नागपुर में, जिसमें लोकसभा 2024 के लीड में बीजेपी 25 में से 24 सीटों पर लीड कर रही है और इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट पे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि बीजेपी यहां पर कितना मजबूत है। और यदि 2019 विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें
तो बीजेपी के पक्ष में सिर्फ 10 सीटें गई थी और 11 सीट मिला था इंडी अलायंस को, अब बाकी अन्य के खाते में गया था। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि लोकसभा परिणाम में इंडी अलायंस सिर्फ 1 सीट पर लीड करती है, बाकी 24 पर एनडीए। तो कहने का मतलब है कि यह बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहां पर अब की बार भी बीजेपी अच्छा करने का प्रयास कर रही है। चौथा, साउथ छोटा नागपुर। साउथ छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं: गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची और सिमडेगा। और इसका पश्चिम में, वेस्ट में बॉर्डर मिलता है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से साउथ में और वेस्ट बंगाल से ईस्ट में। और यदि यहां पर डेमोग्राफी देखेंगे आप तो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का डेमोग्राफी पॉपुलेशन 51% है, 51%। और 5% है शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम 11%, बाकी अन्य जनरल कैटेगरी। और यदि छोटा नागपुर यानी साउथ छोटा नागपुर का आप 2024 लोकसभा का लीड देखें तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि यहां पर एनडीए मजबूत है या इंडी अलायंस। ये देखिए 2024 में 15 सीटों साउथ छोटा नागपुर में एनडीए 4 सीटों पर लीड करती है और बाकी 11 सीटों पर इंडी अलायंस, यानी ये जेएमएम का इलाका है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नॉर्थ छोटा नागपुर पूरी तरह से बीजेपी का इलाका है, उसी प्रकार साउथ छोटा नागपुर पूरी तरह से जेएमएम का इलाका है, जैसा कि आप ट्राइबल पॉपुलेशन से ही जान रहे हैं। और यही कारण है कि संथाली नेताओं को बीजेपी ने, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे वो दुर्गा सोरेन की पत्नी हो, सीता सोरेन हो, ये सब के सब जो बीजेपी में आए हैं, उनका एक एजेंडा है किसी तरह ट्राइबल संथाली पॉपुलेशन को बीजेपी में लाना। इसलिए आप समझ गए होंगे कि 15 सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव के लीड में 11 सीटों पर लीड कर रही है इंडी अलायंस और एनडीए सिर्फ 4 सीटों पे। और यदि आप देखना चाहें यहाँ पे 2019 का आंकड़ा, वो भी आप जान सकते हैं कि 15 में से 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था 5 और 8 सीटें मिली थी जेएमएम को और 2 सीट गया था अन्य के खाते में। तो ये है साउथ छोटा नागपुर। अब आते हैं कोल्हान। कोल्हान का टाइगर चंपई सोरेन। और कोल्हान में 3 डिस्ट्रिक्ट है: ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि, सरायकेला। सरायकेला को लेकर भी आप चर्चा सुने होंगे, बिरसा मुंडा। और यदि आप देखेंगे कोल्हान का तो साउथ में उड़ीसा है और ईस्ट में बंगाल के बॉर्डर से मिलता है। डेमोग्राफी देखें तो यहां भी ट्राइबल पॉपुलेशन 42% है, 42%। और शेड्यूल कास्ट 5%, मुस्लिम 6%, बाकी अन्य जनरल कैटेगरी। अब यदि यहां का आप देखें कि 2019 में क्या हुआ था या 2024 का लोकसभा का रिजल्ट का लीड क्या कहता है, वो देखिए। 2014 लोकसभा चुनाव के लीड में बीजेपी को भारी तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठीक लीड मिला, यानी 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी का लीड था और 6 सीटों पर इंडिया अलायंस का। कहां पे? कोल्हान में, कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन के इलाके में। तो ये तो काफी ठीक है। लेकिन यदि आप 2019 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो आप देख के चौंकेंगे। 14 में से इंडी अलायंस को मिला था, यूपीए अलायंस को मिला था 2019 में 13 सीटें, 13, और अन्य के खाते में 1 और बीजेपी 0। और यही कारण है
कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है संथाल परगना में, पूरी ताकत झोंकी है कोल्हान के इलाके में, जहां पर चंपई सोरेन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि वो ट्राइबल के हैं ही ऐसे। प्रोजेक्ट क्या किया गया है, ट्राइबल के शिबू सोरेन के बाद यदि देखा जाए झारखंड में तो नंबर 2 नेता चंपई सोरेन ही रहे हैं, और उनके साथ पूरे झारखंड में सिंपैथी का एक खास लहजा देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। अब वो लहजा परिणाम में कितना कन्वर्ट होता है वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये 5वां रीजन कोल्हान है। तो कुल मिला के यदि आप देखें 5 रीजन का हिसाब किताब, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे स्ट्रांग पोजीशन बीजेपी का है लोकसभा चुनाव के लीड के हिसाब से नॉर्थ छोटा नागपुर में, और उसके बाद यदि आप देखें तो वो है पलामू। पलामू में भी बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद लगभग कोल्हान में थोड़े का अंतर है, जहां पर भारी लीड की अपेक्षा बीजेपी कर रही है चंपई सोरेन के माध्यम से। और साउथ छोटा नागपुर में भी बीजेपी जितने ट्राइबल लीडर हों, चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे वो चंपई सोरेन हो, सब के सब लगे हुए हैं। ये जो 2 रीजन है, एक साउथ छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान, जहां पर वो बीजेपी के लिए सीट कन्वर्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े को हिस्टोरिकल डेटा में रीजन वाइज फीड करें तो निश्चित रूप से यहां भी बीजेपी को 52 सीटों पर लीड है और इंडिया अलायंस को 29 सीटों पर लीड है। लेकिन यह लीड है 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर, और यह एनडीए के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, और यह इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन असली सवाल है कि यह हिस्टोरिकल डेटा है, जिसके आधार पर यह आंकड़ा क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो हमने आपसे शेयर किया, साझा किया। होगा क्या, होगा क्या के लिए इंतजार करना होगा हमें 23 नवंबर का, क्योंकि हमने अपने प्रेडिक्शन में साफ साफ कहा है अपने अन्य वीडियो में भी कि झारखंड में एनडीए की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी, यानी 52 सीट से ज़्यादा सीटें आएंगी एनडीए को अब की बार झारखंड में। ये मेरा अनुमान है, और इस रीजन में भी हिस्टोरिकल रिजल्ट के आधार पर भी हम आपसे कह रहे हैं कि झारखंड में एनडीए को 52 सीटों से ज़्यादा मिलेगा, और ये हमारा प्रेडिक्शन है, अनुमान है। लेकिन ये हमारा अनुमान है, परिणाम के लिए हमें इंतज़ार करना होगा 23 नवंबर का। आइए करते हैं इंतज़ार 23 नवंबर का। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक और निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ अपनी बात साझा करते रहें, और आगे भी करते रहेंगे, और पहले से तो करते ही आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।